डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी कुछ बीमारियों में उम्र भर दवा खानी पड़ सकती है। डॉक्टर से मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कितने दिन दवा खानी पड़ेगी, और डॉक्टर कहता है कि उम्र भर दवा खानी पड़ सकती है, तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली वो बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं काश कोई ऐसी चीज होती जो उनकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देती, उन्हें उम्र भर दवा न खानी पड़ती। ऐसे में अगर उनसे कोई कहता है कि फला व्यक्ति है वो जड़ी बूटी से इलाज करता है और बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है, तो वो इलाज छोड़ के जड़ी बूटी के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैंने कई मरीज ऐसे देखे हैं जिन्होंने 2 साल पहले 3 साल पहले इलाज शुरू किया और उसके बाद वो देसी इलाज कराने लगे और उसके बाद फिर लौट के आए जब बीमारी उनकी ज़्यादा बढ़ गई। इलाज को बीच में छोड़ देने का एक दूसरा कारण ये भी है कि एलोपैथी के बारे में बहुत सारे दुष्प्रचार समाज में प्रचलित हैं। बहुत सारे लोग आसपास के हैं, वो सलाह देंगे कि एलोपैथी से गुर्दे खराब हो जाएंगे, लिवर खराब हो जाएगा। इस तरह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। तो पेशेंट सोचता है कि एलोपैथी की दवाई खाने के बाद में गुर्दे और लिवर खराब होंगे, तो उससे अच्छा है चलो देसी इलाज ही करा के देख लें, और उससे उसकी स्थिति और खराब हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब पे बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आपसे अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। हेल्थ और मेडिकल साइंस के बारे में ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो किसी भी बीमारी के बेहतर इलाज के लिए उस बीमारी को समझना बेहद जरूरी है, और न सिर्फ बीमारी को समझना जरूरी है बल्कि उसके इलाज की जो प्रक्रिया है उसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो हाइपरटेंशन या डायबिटीज जैसी जो बीमारियां हैं वो क्रोनिक डिजीजेज हैं, धीरे धीरे करके बढ़ने वाली बीमारियां हैं। अगर वो कंट्रोल रहती हैं तो उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आगे चल के जो होने वाले दुष्प्रभाव हैं, वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। अगर वो कंट्रोल नहीं रहती है तो आगे चल के होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह की बीमारियों को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहली यह है कि बीमारी किस प्रकार की है, दूसरी यह है कि मरीज जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तब उसकी सिचुएशन क्या है। जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ कई प्रकार की होती है। 2 तरह की डायबिटीज़ हम सभी जानते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वह डायबिटीज है जो ओरल मेडिसिन है, टैबलेट्स हैं, उनसे कंट्रोल नहीं होती है और उसके लिए हमें इंसुलिन इंजेक्शन के द्वारा लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज है वो ओरल मेडिसिन से, टैबलेट से कंट्रोल हो जाती है। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका टेस्ट कराता है, उसका ब्लड शुगर है वो 170 आता है और यह निश्चित होता है कि उसे टाइप 2 डायबिटीज है। अब एक दूसरा मरीज है जो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को अपनी परेशानी बताता है, डॉक्टर उसका ब्लड शुगर कराता है जो 425 निकलता है। अब यह निश्चित होता है कि उसे भी टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन कब से है नहीं पता। 2 साल, 3 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है समय। रूरल में हम देखेंगे कि ऐसे कई सारे मरीज आते हैं जिन्हें काफ़ी लंबे समय से डायबिटीज़ है, बिल्कुल जब बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहती तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं 400, 450, 500 ब्लड शुगर लेके। तो यहाँ 2 मरीज हैं। पहला मरीज है जिसको कुछ परेशानी हुई और वो डॉक्टर के पास गया, ब्लड शुगर कराया और उसे डायबिटीज़ डायग्नोस हुई, अभी डायबिटीज़ की शुरुआत हुई है उसके अंदर। दूसरा मरीज है जिसका ब्लड शुगर लेवल इतना बड़ा हुआ है और पता नहीं 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से कब से उसे डायबिटीज है। तो पहला मरीज है जिससे अभी डायबिटीज शुरू ही हुई है। अगर वो प्रॉपर डाइट प्लान करता है, जो सावधानियां बरतने की जरूरत है उन्हें बरतता है, नियमित एक्सरसाइज करता है,
तो वो डायबिटीज को आगे बढ़ा सकता है। तो अगर उसे दवा लेने की जरूरत पड़ती है तो एक ही गोली से उसे वो कंट्रोल कर सकता है और कुछ समय तक वो उसे कंट्रोल रह सकता है। उसके बाद हो सकता है कि उसमें और दवा जोड़ने की जरूरत पड़े। अगर वो ठीक से अपना ध्यान रखता है तो हो सकता है कि लंबे समय तक वो केवल एक गोली मेटफॉर्मिन ही लेता रहेगा, उसी से कंट्रोल रहेगी। अब जो दूसरा मरीज है उसकी जो स्ट्रेटजी होगी वो बिल्कुल अलग होगी। हो सकता है कि एक दवा से कंट्रोल ना हो, शुरुआती उसकी 2 तरह की दवाओं से करनी पड़े और आगे चल के उसे इंसुलिन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो जो लोग एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा दुष्प्रचार करते हैं, उससे हम एक उदाहरण से समझते हैं। टाइप 2 डायबिटीज है वो सामान्यतः 55 से 60 साल के बाद ही होती है। लेकिन मान लीजिए कि हमारा जो मरीज है जिससे डायबिटीज अभी शुरू ही हुई और डायग्नोस हो गई, उसकी उम्र और कम है, 45 साल ही है। अब वो मेटफॉर्मिन की एक गोली पर है और वो एक टाइम लेता है उसे। मान लीजिए 3-4 साल तक उससे कंट्रोल रहा। उसके बाद मेटफॉर्मिन है उसने 2 गोलियां शुरू कर दी सुबह शाम। 4-5 साल तक उसके बाद कंट्रोल रहा। उसके बाद एक गोली मान लीजिए उसमें और ऐड करनी पड़ी, तब भी वो 20-25 साल तक अपने आप को हेल्दी रखेगा। मैंने डायबिटीज के बहुत सारे ऐसे मरीज देखे हैं जो 25 साल 30 साल से उन्हें डायबिटीज है, दवाएं ले रहे हैं और उनकी उम्र 60 साल 70 साल 75 साल है और वो एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। अब जो मैंने दूसरा उदाहरण दिया वो पहले ही से उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी और वो रेगुलर अगर दवा लेगा तो वो ठीक समय तक अपने आप को मेंटेन कर पाएगा। लेकिन उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो दुष्प्रभाव हैं, वो होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो जो दुष्प्रभाव हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो दवाओं की वजह से नहीं बल्कि हमारे जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने की जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है। अगर हम ठीक से दवाएं लेंगे रेगुलर और ठीक से अपने आप को मेंटेन करेंगे तो हम निश्चित ही एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दवाएं आप ऐसे मान लीजिए जैसे खाना पीना है, उसी तरह से आपको एक डोज लेनी है। तो मरीजों को इस बारे में हिचकिचाना नहीं चाहिए। समाज में बहुत सारी चीजें प्रचलित होती है लेकिन बहुत सारी चीजें सच नहीं होती हैं। तो हमें अपनी बीमारी के बारे में समझना है और इलाज के बारे में समझना है और अपने आप को मेंटेन करना है। जो आवश्यक शर्तें हैं उनका पालन करना है और हम लंबे समय तक दवाएं लेने के बाद भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।